अडानी ने इसका अधिग्रहण कर लिया, अडानी ने डीबी पावर ले लिया, अडानी ने कोहिनूर कर, अडानी ने ये, अडानी ने वो, हर जगह अडानी अडानी इतना आ रहा है। 20,000 करोड़ कम हो गया, यानी कि LIC IPO से पहले हमें रुला रहा था और अब उसकी दिशा कुछ मैनेजमेंट के द्वारा अच्छी करने की थी। लो कि अब इतनी तेजी के साथ ये शेयर आपको उस मुकाम पर नहीं मिलेंगे जिस मुकाम पर ये निकलकर 2 दिन में गुजरे हैं। जब मैंने आपको हर बार बताया कि छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, किसी की भी गारंटी नहीं है। अडानी ग्रुप के हो रहे होगे क्योंकि वो तीसरे से 7वें नंबर पे आ गए हैं और 2 दिन में अपनी इतनी ज़्यादा मार्केट कैप कम करके बैठ गए। देखना पड़ेगा। लोग कहते हैं 10 साल रख लो, 20 साल रख लो, या तो 2 साल में किस्मत पलट जा रही है। तो अब हम कितनी दूर तक जाएंगे ये इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हर बार जिस तरीके से कहता रहता हूं कि अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना, तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर आर पावर, जेपी पावर, और बात करेंगे LIC और बात करेंगे डूबते जहाज की यानी कि अडानी ग्रुप की। उसके अंदर अब हमें क्या अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए उसके बारे में भी हम समीक्षा करेंगे, क्योंकि ये जो अब सफ़र गिरावट का है ये लंबा चल सकता है और एक न्यूज़ आने से ही पॉजिटिव से ये फिर आपको तेजी के संकेत दिखा सकता है। उसके बारे में भी हम एक अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हर बार जिस तरीके से कहता रहता हूं कि अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना, तो आज उन लोगों को ज़रूर ये पता लग रहा होगा, हाँ भाई अपने प्रॉफिट को देखना चाहिए। जब मैंने आपको हर बार बताया कि छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, किसी की भी गारंटी नहीं है। ध्यान रखना, शेयर मार्केट एक जोखिम का विषय है जिसको हम जांच कर ही अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। जब हमारा पैसा बनने के साथ साथ डूब भी जाता है, ये सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर पैनी के साथ साथ बड़े बड़े स्टॉक को भी पकड़ना चाहिए और जो छोटे मोटे स्टॉक होते हैं 30, 35, 40, उनके आगे से अपना दिमाग हटाओ और बड़े बड़े शेयरों की तरफ जाओ। तो अब अडानी के जितने भी बड़े बड़े शेयर थे उनका हाल क्या हुआ ये आपको सब कुछ पता ही है। अब ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में धोखा ज़्यादा हो रहा है और जब हम एक कश्ती में बैठ जाते हैं तो दूर जाकर उसी कश्ती में छेक होने के संभावना नज़र आ जाती है। अब हम किस चीज़ पर विश्वास कर लें? हम LIC पे विश्वास कर लें, पेटीएम में कर लें, अडानी के शेयरों में कर लें, बड़े बड़े शेयरों में कर लें, किस पर विश्वास करें हम? तो विश्वास तो आपको बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि बैड न्यूज़ के बाद जिस तरीके से अब अडानी जी इसके लिए एक्शन उठाएंगे उसके ऊपर ही उनके शेयरों की अब रफ्तार या गति थमने वाली है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। हर जगह जब आपको देखने को मिल रहा था कि अडानी ने इसका अधिग्रहण कर लिया, अडानी ने डीबी पावर ले लिया, अडानी ने कोहिनूर कर, अडानी ने ये, अडानी ने वो, हर जगह अडानी अडानी इतना आ रहा है, इतना छा रहा था, तो अब सबको विश्वास सा हो गया था कि इन्हीं कंपनी में दाव लगाया जाएगा और इससे हमें अमीर की तरफ बनना जाएगा। तो सर हमें अपने लालच को हमेशा मीडियम शांत रखना पड़ेगा, तब जाकर हम अपना पैसा कमाएंगे। अगर हम अपने बढ़ते कदमों के साथ अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना, तो फिर ये गिरावट होने से किसी को फ़ायदा भी होता है। इसी गिरावट का कोई फ़ायदा भी उठाता है। हिडेनबर्ग करता क्या है सर? ऐसी रिपोर्ट निकालता है, ऐसी एक्चुअल रिपोर्ट निकालता है। इससे पहले इसने 36 कंपनियों के लिए भी ये काम कर चुका है इस तरीके से। तो इसका काम ही यही है, वो भी अपना प्रॉफिट देख रहा है, सब अपना मार्केट में प्रॉफिट देखते हैं। तो इस रिपोर्ट से अब होना क्या है, सवाल ये है। देखो सर, इस रिपोर्ट से जो होना था वो आपको हो चुका है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट से पहले जहां अडानी ग्रुप के 10 शेयरों की सूचीबद्ध जो शेयर थे उसकी जो मार्केट कैप थी 19.20 लाख करोड़ करीब की उनकी एक वैल्यू थी, जो इस रिपोर्ट के बाद अब 15.02 लाख करोड़ रह गई है। यानी एक झटके में तीसरे नंबर के जो अमीर इंसान थे सीधा 7वें नंबर पर आ गए। जब
एक ऐसा मामला, इंटरनेशनल मामला हो गया, क्योंकि ये वर्ल्ड के अमीर आदमियों में शुमार थे तीसरे नंबर पे। तो जल्दी से इसमें जांच जो है ना, जल्दी से ख़त्म नहीं होगी, ये लंबा चलेगा। तो अपने कदमों को और अपने ख्वाबों की अभिलाषा को थोड़ा अडानी के शेयरों से कम करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट से एफपीओ भी बेकार होता हुआ नजर आया है और अलग जो रणनीति अब शेयरों में इतनी ज़्यादा गिरावट के साथ आई है, ये आपको उस बुलंदियों तक नहीं जाती हुई मिलेगी। सबसे पहले अपने दिमाग में ये ठान लो कि अब इतनी तेज़ी के साथ ये शेयर आपको उस मुकाम पर नहीं मिलेंगे जिस मुकाम पर ये निकलकर 2 दिन में गुजरे हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इसके अंदर अब सेबी जांच करेगी, इसके अंदर कुछ अडानी ग्रुप अपना कुछ इलीगल एक्शन लेगा, इसके अंदर कुछ हिडनबर्ग अपने अलग नजरिए बताएगा, फिर दूसरी जांच एजेंसियां बैठेंगी। ये लंबा काम हो गया। अब इसमें दोनों तरफ से नुकसान जो है ना, हम जैसे लोगों का है, हम जैसे लोगों का ही होगा सर, मैं आपको बता दूं। इसलिए सबसे पहले दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने लालच को कम करना पड़ेगा और अपने प्रॉफिट को समय समय पर देखना पड़ेगा। लोग कहते हैं 10 साल रख लो, 20 साल रख लो, या तो 2 साल में ही किस्मत पलट जा रही है। तो अब हम कितनी दूर तक जाएंगे, ये सवाल हमें खुद से करना पड़ेगा। मैंने कहा ना सर, जो लंबी दूरी के शेयर, हम जैसे को कह रहा हूँ मैं, जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, उनको तो बहुत कुछ कम रखकर ही उसे ज़्यादा बनाया जाएगा, वो अलग से करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं कि एक ही शेयरों में, एक ही कंपनी में इतना पैसा हम लगा दें। अब अडानी जी के तरफ से और कंपनियों में इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो एलआईसी हो। एलआईसी और म्यूचुअल फंड के करीब 24,000 करोड़ रुपए कम हो गए हैं। एक वैल्यू थी, उनकी वैल्यू अब 24,000 करोड़ कम हो गई है। यानी कि एलआईसी आईपीओ से पहले हमें रुला रहा था और अब उसकी दिशा कुछ मैनेजमेंट के द्वारा अच्छी करने की थी, लेकिन वहां एलआईसी जिस तरीके से ज़्यादा निवेश करके बैठा है, किसमें बैठा है? वो बैठा है घरेलू सबसे बड़ा निवेशक है। कौन है? एलआईसी, जिसने सबसे ज्यादा अडानी के 4 सूचीबद्ध कंपनियों में करीब 5% तक का स्टेक ले रखा, हिस्सेदारी ले रखी है। किसने? एलआईसी ने। ये 5% का, और वो भी 4 सूचीबद्ध कंपनी, प्रसिद्ध कंपनियों में अडानी के एलआईसी ने सबसे बड़े निवेशक के रूप में अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। और जब इस तरह की होल्डिंग वो अपने द्वारा बनाएगा, तो जब अडानी ग्रुप के मार्केट कैप कम होंगे, तो कहीं ना कहीं वो पैसा भी रुपए का नुकसान एलआईसी को उठाना पड़ा। अब इसके अंदर जो निवेशक पहले आईपीओ की मार झेल रहे थे, अब उन्होंने ये अडानी की तरफ से हमें ये मार झेलती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर अब एलआईसी भी टेंशन में आ गया। और अदर बैंकों से जो भी चीज इन्होंने ली है, उसके अंदर भी बैंक के शेयर भी आपको गिरते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि इसके अंदर कुछ फैसला नहीं हुआ है, इसके अंदर एक रिपोर्ट दी है किसी ने, उनका काम रिपोर्ट देने का है और उन्होंने रिपोर्ट दी है। अगर इसके अंदर सच्चाई, जिस तरीके से अडानी ग्रुप कह रहा है भाई हम लीगल एक्शन लेंगे, तब समझो कि अगर अडानी जी बिल्कुल सही होंगे, तो जितने शेयर नीचे की तरफ आए हैं, या कोई डर के निकला है या कोई अपने टेंशन में निकला है, तो फिर जब ये चीज़ें सही हो जाएंगी, फिर ये रफ्तार पकड़ेगा। तो वेट कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी बेचने में ना कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी अडानी के शेयरों को खरीदने में नहीं कीजिए। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा चिंता अडानी ग्रुप के हो रही होगी, क्योंकि वो तीसरे से 7वें नंबर पे आ गए हैं और 2 दिन में अपनी इतनी ज़्यादा मार्केट कैप कम करके बैठ गए हैं। और उसके बाद उस चीज़ से झेल रहे हैं जो एक इल्ज़ाम के तौर पर, फ्रॉड के तौर पर उन पर लग रहे हैं। अब उनसे पाक साफ होने के लिए वो क्या एक्शन लेते हैं, सारा मसला ये चलेगा, लंबा चलने वाला है। इस मसले को आप लंबा समझ कर चलो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों टेंशन ना लो, क्योंकि इसके अंदर हमने खुद को ही अपना पैसा डाला है। देखो, शेयर मार्केट जो है, गारंटी नहीं है कि जो शेयर आप खरीद रहे हो वो आपको बहुत ऊपर तक जाए। तो यहाँ पर ना खरीदें अभी, ना अभी यहाँ बेचें। एक सवाल देखो, सबसे चीज़ क्या हो गया, माहौल क्या हो गया, माहौल एक न्यूज़ ने बिगाड़ा है। और मैं जब से चैनल बना रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई न्यूज़ पर ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान दें। 1 से 2 घंटे न्यूज़ देखने पर लगाएं। रात के 1 बजे से 3 बजे तक न्यूज़ देखें। वहाँ पर उस टाइम न्यूज़ नई नई निकल कर आती है। अगर आप सर्च करोगे तो नई नई न्यूज़ जो आती है वो रात के टाइम आती हैं। उसको आपको देखने की शक्ति बनानी पड़ेगी। जब इस चीज़ में हम घुस गए हैं तो इसको अलग तरीके से हमें नज़रिया देखने पड़ेंगे।
तो ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लग रही है न्यूज़ लग रही है, न्यूज़ से इतनी बड़ी हस्ती हिल गई, आपको ये समझना पड़ेगा। सबके सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई सबके फेल हैं, सबके फेल हो गए हैं इस चीज़ से। तो हमें क्या एक प्रेरणा मिल रही है कि हमें किसी भी शेयरों में ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, चाहे वो LIC हो, HDFC बैंक हो, अडानी के शेयर हो, सुजलोन हो, आर पावर हो, JP पावर हो, किसी के भी अंदर हमें ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। तो आज की वीडियो का माध्यम ये था कि आंखें बंद करके चढ़ते हुए शेयरों में चढ़ना नहीं है। किसी भी शेयरों को ज़्यादा लालच के अनुसार करोड़पति हमें देखना नहीं है। किसी भी अमीर व्यक्ति पर कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, और जब कुछ हो जाएगा तो उसका असर शेयरों में पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पैसा कमाने से ज़्यादा अपने को पैसा बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जब आप इस काम में माहिर हो जाएंगे तब आप अपना ज़्यादा साइकोलॉजी को मजबूत कर लेंगे। मैं वैसी वीडियो नहीं बनाता सर कि आप ये खरीद लो वो खरीद लो। बहुत से लोग मुझे कहते हैं आप डायरेक्ट बता दो ये खरीद लो। देखो सर, खरीदने वाली मनसा तो खुद बनानी पड़ेगी, लेकिन सिचुएशन वाली मनसा, खुद को मजबूत करने वाली मनसा मेरी वीडियो से आएगी। यहाँ किसी को खरीदना बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि ये बताया जा रहा है भाई अभी रुक जाओ, इसके अंदर ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। कहीं आप सोच रहे हो कि भाई अब अडानी पावर इतने नीचे मिल रहा है यहीं खरीद लें इसे। बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास एक का फ़ोन है सर, 364 रुपये में खरीद रखे हैं अडानी पावर, और मैंने तो इसकी वीडियो सर 290 के बाद बनानी बंद कर दी थी। फिर किसी के कहने पर फिर वीडियो बनाई थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे उजाले लगे थे, लेकिन उस उजाले को भी इस न्यूज़ ने कैंसिल कर दिया, जिसकी हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं। देखो सर, DB पावर की वजह से अगर सब कुछ इनका सही होता तो अडानी पावर बहुत तेज़ी दिखाता। जब 2 दिन में लाखों करोड़ों डूब गए हैं, तो वो DB पावर 7,000 करोड़ की जो इनकी डीलिंग हो रही है वो क्या वैल्यू रखेगी अब, उसको अब भूलना पड़ेगा हमें। अब तो यहाँ पर खुद ये देखना है कि अडानी ग्रुप अपने ग्रुप को संभालेगा कैसे। अब पिक्चर अलग बन गई है। मैंने कहा ना कि पिक्चर खत्म होने से पहले कुछ ना कुछ आती रहती है। तो अपना दिमाग इस वजह से लगा लीजिए कि अडानी की वजह से अधिकतर शेयर गिर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी कंपनियों को अपना पैसा लगा रखा है और काफ़ी कंपनियों उन्होंने खरीद रखा है। और LIC जिस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्ट करके इनके ऊपर बैठा है, तो वहाँ पर LIC भी टेंशन में आ गया, SBI भी टेंशन में आ गया, और हम जैसे निवेशक भी टेंशन में आ गए। अब बात करेंगे सर आर पावर, JP पावर की, और दोनों शेयर ही आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान रखना, जिस तरीके से आर पावर इतनी तेजी के साथ आपको 20 से ऊपर मिला था, तो वहाँ की मनसा हमारे अंदर क्यों नहीं जाग रही थी कि ये जब पहले ही इतने कर्जे में डूबा है और ये सिर्फ न्यूज बेस भाग रहा है। जिस तरीके से इसके अंदर निवेशकों ने पैसा लगाया है और उसकी न्यूज इतनी तेजी के साथ आई, तो हमें समझ ले जाना चाहिए कि भाई सिर्फ न्यूज ही तो आई थी। ये तो नहीं आया कि इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा हजारों करोड़ में प्रॉफिट कर दिया है। ये तो कुछ भी नहीं आया इसके अंदर। आया क्या है? आया सिर्फ ये था कि 2 निवेशकों ने इसके अंदर, बाहरी निवेशकों ने पैसा लगाया और उसकी वजह से शेयर भागा। और मैंने कहा था कि हमेशा अपनी न्यूज बेस जो शेयर भागते हैं उस पर प्रॉफिट का ध्यान देना चाहिए। अब शेयर 13 से नीचे आ गया है ना, तो लोग बड़े टेंशन में आ गए सर अब इसके अंदर करना क्या है। देखो सर, हमारे से पहले तो उनको टेंशन होगी जिन्होंने इसके अंदर स्टेक 13 के ऊपर लिया है। वो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर ही स्टेक लिया होगा, और वो मनसा कम से कम 4 से 5 साल पुरानी है, यानी कि वहां तक के जाने की मनसा उनकी है। हाल ही में ऐसे पेनी स्टॉक में तो ये चीज़ें चलेंगी कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, वहाँ ऑपरेटर अपने शेयरों को निकालेंगे और उसी चीज़ में अपना प्रॉफिट देखना चाहिए। भावना में बहना नहीं है, अपने प्रॉफिट को देखना है। तो आर पावर में जिस तरीके से लोग मुझे कह रहे हैं सर मैं बताऊँ, इसमें बताने लायक है क्या सर? आर पावर में ये अपने काम के प्रति चल रहे हैं, और एक आर पावर में आपको मसला मैंने पहले भी बता दिया था कि अडानी से भी इनका मसला चल, तो सारी चीज़ें आपस में घूम रही हैं ये। तो ये जब तक कि अडानी जी के साथ इस तरीके का माहौल रहेगा तो आपको अधिकतर शेयरों में गिरावट के माहौल देखने को मिलेंगे। अब ये देखना है कि अडानी करते क्या है, उसकी वजह से फिर आपको तेजी के माहौल निकल कर आएंगे। JP पावर शायद बजट के उपलक्ष्य में कुछ हाइड्रो की कुछ अच्छी स्कीम निकल कर आ जाए, तो वो तेजी के संकेत आपको JP पावर अब
अपनी परियोजना के तहत दिखा सकता है। लेकिन जिस तरीके से जेपी पावर गिरता जा रहा है वहाँ पर हर निवेशकों का दिल इससे टूटता जा रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ सोच लो सर कि जेपी पावर है तो पेनी स्टॉक, अब इस पेनी स्टॉक में कई लोगों के जो पैसे लगे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लगे हैं और वो सिर्फ 1-2 रुपये बढ़ते ही अपने शेयरों को निकालते हैं। अधिकतर यही शेयरों में होता है, लेकिन हम जैसे लोग इन्हीं शेयरों को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जाना सोचते हैं। बस वही मनसा इसके अंदर त्याग दो, कुछ भी नया नहीं है जेपी पावर हार पावर में। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मार्केट गिर रही है उसमें सिर्फ अपने को संभालना है सर। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है अपने को संभालने की है और वही चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर जाएगी। तो अडानी के शेयरों में अभी हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी प्रतिक्रिया इसके अंदर बिल्कुल भी ना निकालिए कि इसे कल ही निकाल दें या इसको और ज़्यादा ले लें क्योंकि शेयर गिर गया है। ये मसला थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन जहां इस मसले में बीच में पॉजिटिव न्यूज आई फिर तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिलेंगे और इसी की वजह से आपको LIC में भी गिरावट देखने को मिलेगी, SBI में मिलेगी और अदर कंपनियों में भी देखने को मिलेगी। जेपी पावर और आर पावर में सिर्फ संयम का ही काम लिया जाएगा क्योंकि ये वो पेनी स्टॉक है जिसके अंदर नजरें सबकी हैं और सभी इसके अंदर से पैसा कमाने की मंशा आगे तक ले जा रहे हैं। और आगे जाकर आपको ऐसे शेयरों में प्रॉफिट आए ना तो सबसे पहले अपने मंत्र को मत भूलना, फिर जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।